राजनीति कर रहे हो, बिलावर की हत्या असेंबली में बात उठाई है। फोर्स में पजाउड़ी है, आर्मी आई, CRP आई, SOG आई, घबराओ नहीं, बस अपना मनोबल उच्चा रखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। ये कैसी सियासत है, ये कैसी मजबूरी है। 3 लोगों की हत्या हो जाती है और उसके बाद सियासत इस कदर एक चुने हुए प्रतिनिधि पर लोग हाथ डाल लेते हैं। विधायक हैं बड़ी के डॉक्टर रमेश्वर सिंह, वो बिलावर में पहुंचते हैं। कल जो 3 लोग लापता हुए थे, जब उनके शव वहां पर पोस्टमार्टम के लिए आते हैं तो वहां पर बवाल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सतीश शर्मा, जो बिलावर से भाजपा के विधायक हैं, वो उस गांव में जाते हैं, उन घरों में जाते हैं जिन लोगों की मौत हुई। CRP आई, SOG आई, घबराओ नहीं, बस अपना मनोबल उच्चा रखो, ठीक है ना। डॉक्टर रमेश्वर सिंह बनी के विधायक हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो उनके रिलेटिव हैं जिनकी मौत हुई है, वो भी पता लेने आते हैं। लेकिन हजूम जो है वो इस कदर आग बबूला हो जाता है कि एक विधायक के साथ बदतमीजी पर उतर आता है। ठीक है, लोगों में गुस्सा है, विरोध भी जरूरी है, लेकिन विरोध बहुत तरीके से होना चाहिए। खबर बिलावर की है। देहोता और मरहूम के रहने वाले 2 लोग जो बारात गए थे, उनके साथ एक दिल्ली से आया नाबालिग बच्चा, वो भी इन दोनों के साथ बारात के लिए निकला था। लेकिन ना वो बारात वाली जगह पहुंचे और ना ही वापस घर लौट के आए। 3 दिन के बाद उनके शव मिलते हैं एक नाले में पड़े हुए। पुलिस और सेना की टीमें पूरा सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती हैं। द न्यूज रूम 24 आवाज ने पहले भी खबर चलाई थी कि 3 लोग जो लापता हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं आतंकी साजिश है, आतंकियों ने अगवा किए हैं और वो आतंकियों का शिकार हुए हैं। और उसकी पुष्टि आज PMO में मंत्री उधमपुर डोडा के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर अपना बयान लिखकर कर दी है। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने इन 3 लोगों की निर्मम हत्या की है और उसी के चलते जम्मू में आज एक बड़ी बैठक सुरक्षा को लेकर हो रही है, जिसमें होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन पहुंचे हुए हैं। तमाम सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। लेकिन ये कैसी मजबूरी है कि कोई भी अभी तक खुलकर नहीं बोल रहा कि ये आतंकी हमला है। PMO में बैठे मंत्री तो मान रहे हैं कि ये आतंकी हमला है, लेकिन सेना अधिकारी और पुलिस अधिकारी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या ये सवाल नहीं उठता कि 9 जून को जब वहां पर भारतीय सेना की गाड़ी पर हमला हुआ था, 5 जवान शहीद हुए थे, 2 से 3 जवान घायल हो गए थे। उसके बाद से लेकर अभी तक इन तमाम इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट को ट्रैक किया गया है। गांव-गांव में लोगों के घरों को दरवाजे खटखटाते हैं, खाना खाने के लिए आतंकी बंदूक की नोक पर उनको डराते हैं। और अब आलम यह है कि कल सतीश शर्मा जो विधायक हैं बिलावर के, जब वो उस गांव में पहुंचते हैं, उन घरों में पहुंचते हैं, तो वहां पर लोग उनको कहते हैं कि बाहर निकलने से डर लगता है साहिब, जंगल में जाने से डर लगता है। 2-2 3 केस होंदे ने, ऐसा घबराना नहीं। दिल भी किन्ना होना, तुसी हिम्मत रखने पौंदी नहीं, हिम्मत रखने पौंदी ना, रखने किन्ना दिल होना साढ़ा, तुसी दसो। मैं समझा थोड़ी गल जी, लेकिन फिर भी दिल रखना 3 केस महीने दे वार के ना। चलो की कीमत भी कोई होंदी। 5 मौतें हुई हैं 1 महीने के भीतर। 2 लोग पहले लापता हुए थे, बाथरी में उनका शव मिला। जिस जगह से लापता हुए उसके उल्टी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर दूर बाथरी गांव है बिलावर का, वहां से उनके शव बरामद होते हैं। और 3 लोग अब लापता हुए जो एक नाले में, जो मल्हार के पास एक नाला है, वहां पर वो शव मिलते हैं। तो 5 लोगों की हत्या कैसे हो गई? जंगली जानवर ने अगर शिकार किया होता तो उसके निशान होते, बहुत से एविडेंस मिल जाते।
लेकिन यहां पर तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 2 लोगों की पहले और 3 लोगों की अब। तो फिर चुप्पी किस बात की? क्या गंभीरता से आप इस मुद्दे की जांच नहीं कर सकते? क्या आपने जो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था कहीं ना कहीं उसमें कोई कमी है कि अभी तक वो आतंकियों को खोज नहीं पाए? 9 जून से लेकर अभी तक बिलावर, मछेड़ी, मल्हार, लोई, इन देहोता, इन तमाम इलाकों में कई बार लोगों ने कंप्लेन की है कि संदिग्ध मूवमेंट देखी गई है, हथियारों के साथ कुछ संदिग्ध लोग देखे गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, नेचुरल केव्स जो है वो आतंकियों के हाइड आउट हो सकते हैं, ढूंढने में समय लग सकता है, ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही और जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। एसएसपी कठुआ जिनके अधीन ये क्षेत्र आता है और सेना के वो अधिकारी जिनके अधीन ये वाला इलाका आता है, कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर्स भी, सब लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक आगे काम नहीं होगा। 5 लोगों की मौत है, निर्मम हत्या है, और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें आतंकी हाथ नहीं है, क्योंकि ये इलाका आतंकियों का गढ़ रहा है, ट्रेडिशनल रूट रहा है। जब भी आतंकी सीमा पार से घुसपैठ करके आते हैं तो इसी ट्रैक से वो डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह की पहाड़ियों में पहुंचते हैं। और OGW नेटवर्क जो इस इलाके में बहुत ज्यादा सक्रिय है, उस पर हाथ डाला गया तो सियासत शुरू हुई। आप सियासत को एक साइड पे रख के OGW नेटवर्क के ऊपर प्रहार करिए। हालांकि एक व्यक्ति की मौत होती है जो कहा जाता है कि उसको टॉर्चर किया गया, तंग किया गया, उसने तंग आकर आत्महत्या कर दी। आपको उस आरोप में पकड़ा जाता है कि आपके कुछ लोग आतंकियों के मददगार हैं। आपसे पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां वो फोन मांगती हैं जिस पे उनकी बात होती है। किसको बचाने के लिए आप अपनी जान दे देते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर सियासत होती है। ठीक है, सियासतदानों का काम होता है सियासत करना, वो करिए, लेकिन मुद्दे जब देश की बात हो, देश सुरक्षा की बात हो, देश हित की बात हो, तब ये सियासत एक साइड पे छोड़ देनी चाहिए। कल बिलावर में जो विरोध हुआ, वहां पर लोगों का यही कहना था कि बनी के विधायक ने मक्खन दीन जिसकी मौत हुई है उसके फेवर में वहां पर बयानबाजी की थी। हालांकि अपने अपने तर्क हो सकते हैं, अपना अपना मुद्दा हो सकता है। जो बनी के विधायक हैं उनका अपना तर्क है कि वो एक फैमिली के इंसाफ के लिए आए थे, लेकिन उनका यह भी कहना था कि अगर इनकी इन्वॉल्वमेंट है, अगर ये पाकिस्तानियों के संपर्क में है, आतंकियों के संपर्क में है, तो आप इनको जो मर्जी सजा दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं सियासतदानों को इन चीजों से थोड़ा दूर भी रहना चाहिए। जब बात देश सुरक्षा की हो, देश हित की हो, सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस और सेना अपने स्तर पे काम कर रही हैं, तो उसके बीच में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। आप अपने तरीके से काम करने दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपके इलाके में, जिस तरह से आपका बिलावर बनी का इलाका है, इन इलाकों में जो आतंकियों की लगातार मौजूदगी दर्शाती है कि वहां पर हैं, तो आने वाले दिन और ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। ये सियासतदानों के लिए भी एक सलाह है कि आप अपना काम करिए, अपने तरीके से करिए। आपको लोगों ने चुना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। आपके लिए कोई जात, कोई बिरादरी, कोई मजहब नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जब बात देश के हित की हो तो आपको भी सियासत को एक साइड पे रखकर अपने तरीके से काम करना होगा, नहीं तो फिर इसी तरह का विरोध होगा। अब विरोध के बीच में लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। 3 मौतें होने के बाद जब उनके शव वहां पहुंचते हैं, एक नाबालिग बच्चा जो दिल्ली से अपने रिश्तेदार घर में शादी में आया हुआ है, उसके साथ जो लड़का जो दूल्हा है, उसका भाई जोगेश सिंह, उनके चाचा दर्शन, ये 3 लोग वहां पर, जिनकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो लापता थे और इनके शव वहां मिले हैं। हालांकि इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो जब ये लोग लापता हो गए थे तो परिवार के लोगों ने पुलिस के पास जाकर उनको ढूंढने की बात कही थी, तो रिपोर्ट लिखने में भी कहीं ना कहीं आनाकानी हुई, ये भी परिवार का आरोप है। वो भी आपको सिस्टम को सही करना पड़ेगा, क्योंकि बिलावर का इलाका इस समय आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। 9 जून के बाद अभी तक कई बार वहां पर आतंकियों के मूवमेंट को देखा गया है, लेकिन नतीजा अभी तक शून्य निकला है। कहीं पर भी कोई ऐसी बरामदी नहीं हुई है, कोई आतंकियों को मारा नहीं गया है।
तो आपको जॉइंटली सभी फोर्सेस को इकट्ठे होकर काम करना पड़ेगा, जवाबदेही लेनी पड़ेगी, जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। यही कारण है कि आज होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन जम्मू में है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों, पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है और इसी को लेकर ये बैठक की जा रही है कि आपके बिलावर में इस तरह से आतंकियों की मौजूदगी कैसे बढ़ गई। क्या वो लोग जिम्मेवार नहीं है जिन इलाकों से इन्फिल्ट्रेशन होके आई है? वो आप बाद में भी तय कर सकते हैं कि किसकी गलती है किसकी नहीं, लेकिन फिलहाल पहले इन आतंकियों को ढूंढना होगा। उनके लिए व्यापक पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना होगा। स्पेशल फोर्सेस को इस्तेमाल कीजिए, तमाम लोगों को उस चीज में लगाइए ताकि जितना भी ये क्षेत्रफल है बिलावर के आसपास का पहाड़ी इलाका है, जिन इलाकों में लोग अब डर रहे हैं कि हम जंगलों में कैसे जाएंगे खेती बाड़ी करने के लिए, जहां लकड़ी लेने के लिए, जहां सब्जी लेने के लिए, जहां मेडिसिन प्लांट्स जो जंगल में होते हैं उनको लेने के लिए नहीं जा पाएंगे। और अगर जाना भी होगा तो हो सकता है ग्रुपों में जाए, 10-10, 20-20 लोग जाए। तो ये मजबूरी है वहां के लोगों की, लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं और इस समय लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। खैर, अब 3 लोगों की शव जो है वो मिल गए हैं वहां पर, जो पोस्टमार्टम हुआ है, अब रिपोर्ट आएगी, देखा जाएगा कि किस तरह से उनकी मौत हुई है। लेकिन जो हमारे सूत्रों का कहना है कि उनके शरीरों पर बहुत ज्यादा चोटों के निशान हैं। ऐसा लगता है कि उनको टार्चर किया गया है। जैसे 2 लोगों के पहले शव मिले थे, वही उसी स्थिति में इन तीनों के भी हैं। ये बात लगा है कि इनको पहाड़ी से नीचे भी फेंका गया है 3 लोगों को, और एक ही जगह पर ये तीनों के शव भी मिले हैं। अब पुलिस सेना अपने स्तर पर ये जांच करेगी, लेकिन आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ना होगा और सियासतदानों को भी थोड़ी सलाह लेनी चाहिए कि वो इन मुद्दों से थोड़ा दूर रहें। क्योंकि जब बात इस तरह की है, क्योंकि आपका अपना इलाका है, आपके अपने इलाके में अगर इस तरह से 1 महीने के अंदर 5 लोगों की नृशंस हत्या हो जाती है तो आपको एकजुट होना है। पार्टी से ऊपर उठकर, तमाम मुद्दों से ऊपर उठकर सभी सियासतदान जो इलाके के हैं, वो चाहे बनी के विधायक हों या बिलावर के विधायक हों, आपको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। एकजुट होकर पुलिस का साथ, सेना का साथ देना पड़ेगा ताकि इस इलाके से आतंकियों को खदेड़ा जाए, जहां वहां पर जो लोग छिपे बैठे हैं उनको मारा जाए। और OGW का जो नेटवर्क इस पूरे इलाके में है, अगर इतनी देर से आतंकी वहां छिपे हैं तो कहीं ना कहीं से उनको खाना भी जा रहा है। उनको पीने का पानी तो जंगलों से मिल जाता है, लेकिन खाने के लिए जो सामान है वो लोग मुहैया करवाते हैं, कपड़े मुहैया करवाते हैं। उन लोगों की शिनाख्त करनी होगी, उन लोगों को पकड़ना होगा और सजा देनी होगी ताकि OGW नेटवर्क आतंकियों की मदद ना कर पाए। खैर, 3 लोगों की मौत है, 2 लोगों की पहले हो चुकी है, 5 लोगों की मौत बिलावर में 1 महीने में ही इसी तरह से आतंकी घटना में हो चुकी है। अब आगे और मौतें ना हो, आगे और लोग लापता ना हो, उसके लिए सभी लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।